चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बेटा आप देखो लीनियर में तो हमारा लाइन बन रही थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा अगर यहां पे एक्स और वाई के फॉर्म में तो चीजें क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स और वाई के बीच में बेटा क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जितने एक्स का वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को, उन सबको ज्वाइन करने से क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसे, पहले उसका एक नेचर देख लेते, शेप देख लेते कैसा होता है। ठीक है, उसका नेचर होता है पैराबोला, पैराबोलिक नेचर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का। ठीक है, पैराबोला कैसे बनता है, तो बेटा यहां पे हम देखो देखिए यहां पे आपके सामने कुछ ग्राफ आए हैं। बेटा ये जो हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, y को जिस एक्सप्रेशन में इक्वेट किया, y किसको इक्वेट किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा चीजें डिपेंड करती, पैराबोला बनता है, पैराबोला डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जिसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, अगर वो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे हमने यहां पे लिखा है कि अगर ए पॉजिटिव है तो बेटा ग्राफ बनता है, ग्राफ बनता है अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये जो बन रहा है बेटा क्या बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा, अभी ये ऐसा बना क्यों, थोड़ी बेसिक बात कर लेते, ऐसा क्यों बन रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, मैं एक्स को अगर इंफिनिटी लिखूं, अगर मैं एक्स को इंफिनिटी लेके जाऊं तो बेटा वाई किधर जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है बेटा, समथिंग पॉजिटिव इनटू इंफिनिटी का स्क्वायर, वो भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। जब एक्स इंफिनिटी पे होगा वाई भी कहां होगा, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, राइट हैंड साइड गए एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस, फिर वहां से ऊपर गए इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कॉर्नर आएगा वो क्या होगा, इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ बेटा उधर रहने वाला हमारा। एक्स जब माइनस इंफिनिटी होगा, एक्स जब माइनस इंफिनिटी होगा तो बेटा उस टाइम भी वाई हमारा इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि यहां पे ए पॉजिटिव है, समथिंग पॉजिटिव इनटू माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, बेटा माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, इंफिनिटी स्क्वायर बन जाएगा। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है वहां पे भी। तो बेसिकली क्या बेटा, जब हम x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेके जा रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारा ग्राफ ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और एंड में फिर ऊपर ही जा रहा है, एंड में फिर ऊपर ही जा रहा है, बीच में मुड़ेगा। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, अब वही है ना, वो ऊपर से आया ऊपर ही जाना, तो बीच में कहीं ना कहीं मुड़ के निकल जाएगा। जहां पे ग्राफ टर्न होता है बेटा उसको कहते हैं वर्टेक्स, उसको क्या कहते हैं, वो होता है हमारे ग्राफ में, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमने लिखे हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई टू ए। ये डी वही है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो डी वही है बेटा कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है इसको हम जस्ट अभी अगले स्लाइड में इसको समझेंगे एग्जैक्टली ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स होता है बेटा, वर्टेक्स का अबाउट क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या करता है, सिमेट्रिक होता है। समझ में आ रहा है बेटा क्यों बन रहा है ऐसा शेप, वो ऊपर से आया था, ऊपर से आया था, फिर उसको वापस ऊपर ही जाना था टर्न करके, तो टर्न जहां पे करता है उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाय टू है, वाई कोऑर्डिनेट क्या बेटा, माइनस डी बाय 4 है, माइनस डी बाय 4 है। क्लियर है। अगर ए को मैंने नेगेटिव लिया तो बेटा अब जो y की वैल्यू इंफिनिटी मिल रही थी वो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि बेटा हमारे स्क्वायर के साथ, इंफिनिटी स्क्वायर के साथ फिर अब नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारा ग्राफ कहां से आएगा बेटा, x माइनस इंफिनिटी पे होने, x माइनस इंफिनिटी होने पे y भी हमारा क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी रहेगा। तो ग्राफ आएगा नीचे से फिर ऊपर आएगा, फिर उसको x जैसे जैसे इंफिनिटी होने लगेगा y भी हमारा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे वही है बेटा, ग्राफ नीचे से आ रहा है, ग्राफ नीचे से आ रहा है, एक पॉइंट पे टर्न करके फिर वापस वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहां पे वही है बेटा वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो सेम है बेटा, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय 4 है। ठीक है, तो कभी भी आपको y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है तो बेटा उसका ग्राफ का आपके दिमाग में इमेज क्या बनना चाहिए, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब उसका x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्टिव में पोजीशन क्या होगा वो तो हमें कैसे पता चलेगा, एग्जैक्टली ABC की वैल्यूज पता रहेगी तो पता चल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ये चीज।
तो कभी भी y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डिपेंड्स ऑन a। ठीक है, चलो तो बेटा इसको अच्छे से एक बार ये बेसिक सब प्लॉट कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा ग्राफ, एक बेसिक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स क्या बन रहा है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की हम बात करेंगे। तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो मुझे पॉइंट्स है, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए। तो पहले मैं x को 0 ले लूंगा तो बेटा y 0 आ रहा है, x को 1 ले लिया y 1 आ रहा है, -1 लेने पे y 1 आ रहा है बेटा, 2 पे 4 आएगा, -2 पे भी 4 आएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे अगर हम प्लॉट करें, हमारा x एक्सिस आ गया, y एक्सिस आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना बेटा, पॉइंट्स प्लॉट करने। कौन से 0,0 आएगा, फिर 1,1 -1,1 2,4 -2,4। तो बेटा कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स आ रहे हैं, -2,4 -1,1 0,0 1,1 2,4 और फिर क्या करना बेटा, इनको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छा ग्राफ यहां तक है बेटा, नहीं ये ग्राफ आगे कंटिन्यू रहेगा, ये ग्राफ आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा उसी की जगह अगर मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहता, अगर उसकी जगह मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर हम ग्राफ बनाने चाहे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, तो बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में पॉइंट्स का सेट क्या आ रहा है, x को 0 लिखने से y 0 आएगा, बट x को 1 लिखने से y -1 आएगा, -1 लिखने से -1 आएगा, x को 2 लिखने से y -4 आएगा, x को -2 लिखने से भी y -4 ही आएगा। तो बेटा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये पॉइंट क्या बेटा, ये वर्टेक्स है हमारा 0,0, ये x एक्सिस बनेगा हमारा, ये y एक्सिस बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा, क्लियर है। तो हमारे पास अभी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो अपवर्ड पैराबोला बना, अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या बन गया, डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। ठीक है, तो बेटा इसको लिख लो अच्छे से, प्लॉट कर लो। ठीक है, चलो तो बेटा एक बार हम उस चीज की बात करते हैं, वर्टेक्स के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक बेसिक ग्राफ देख लिए। हमारे पास ये वाला जो बेटा एक्सप्रेशन आया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके बारे में थोड़ा स्टडी जरूरी है हमें। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमें देखना एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि -∞ और इन्फिनिटी में हमारा वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है अगर a पॉजिटिव है तो। ठीक है, बीच में मुड़ रहा है। अब एक बार देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बेटा जैसे कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानते हैं, ठीक है, तो अभी मैं यहां पे ना स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूंगा। मैंने a कॉमन निकाल लिया, है। तो बेटा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी। अच्छा इसमें हमेशा मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को, जब भी आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है बेटा एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स को आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस के बाय 2 का स्क्वायर माइनस के बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, मतलब आप एक्स को क्या करना चाहते हो, स्क्वायर के अंदर डालना चाहते हो, बाकी सब क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू ए इंटू ये क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस बी बाय 2a। अभी हमारा k क्या है बेटा, हमारा k b बाय a, तो x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर माइनस b बाय 2a का स्क्वायर प्लस c। तो बेटा क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर। ठीक है, फिर बेटा ये क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये a मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी। y बना बेटा a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर। आगे क्या आ रहा बेटा, ये क्या बनेगा, यहां पे अगर इसका एलसीएम लेके लिख लू, साथ में ऐड कर लू, तो बेटा क्या बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a। समझे बेटा क्या हो रहा है यहां पे। और हम इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, इसको d लिखते हैं। तो बेटा y क्या बन गया, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a। अब आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अब बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, x और y के वैल्यूज का हम लोग जस्ट डेटा रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, x को इन्फिनिटी डाला और a पॉजिटिव है,
एक्स को इन्फिनिटी डाला तो बेटा ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग का स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, वाई इन्फिनिटी आएगा। एक्स को चाहे इन्फिनिटी डालो माइनस इन्फिनिटी डालो, अगर ए पॉजिटिव है तो वाई कहां जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। बेटा सबसे छोटी वैल्यू, वाई की सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? देखो ये जो ए बी सी डी ये जो भी है ना, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ये सब नंबर्स है, ठीक है। हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी बेटा वाई की? वाई लिस्ट तब आएगा जब ये स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या बात करें, तो हमारा ग्राफ ऊपर से आ रहा है, हमारा ग्राफ ऊपर से आ रहा है, फिर नीचे एक जगह के बाद वापस ऊपर उठ जाएगा। बेटा इस पॉइंट पे क्या होगा, वाई लिस्ट होगा। वाई लिस्ट होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, यहां पे ए पॉजिटिव के लिए बात करें, ठीक है। वाई लिस्ट चाहिए बेटा, वाई लिस्ट के लिए क्या होना जरूरी है, स्क्वायर 0 होना जरूरी है। स्क्वायर 0 कब होगा बेटा, जब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब हम एक्स को माइनस बी बाई 2a लिखेंगे। जब हम एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय 2a लिखेंगे, ठीक है। और बेटा जब x को माइनस बी बाय 2a लिखूंगा तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस डी बाय 4 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस डी बाय 4a। क्लियर है बेटा, क्यों आ रहा है ऐसा वर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक चीज है इसी से हमने सॉल्व किया। अगर इसी को मैं इक्वल टू 0 कर दूं बेटा, ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करने से हमें जो फॉर्मूला मिलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ये जो आता है फॉर्मूला हमारा, ये कहां से आता है बेटा, यही से आता है। इसी को इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अभी तो वो चीज हमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक का कैसे कैसे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला रिलेशन तो समझ में आ गया, बट जब बीच में टर्न करेगा तो टर्न करने के बाद क्या होगा बेटा, वो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स से जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? मैंने क्या बोला, वर्टेक्स से अगर वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, वर्टेक्स से अगर वर्टिकल लाइन ले लेता हूं तो उस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो बेटा जैसे कि मैंने बोलते हुए बोला, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या आता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, माइनस बी बाय 2a। ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब वही अगर a नेगेटिव होता तो उल्टा होता, ठीक है। ग्राफ कैसा बनता बेटा, उल्टा बनता, क्योंकि वहां पे y क्या आ रहा है, शुरू में भी माइनस इन्फिनिटी है, एंड में भी माइनस इन्फिनिटी है, तो नीचे से आता फिर टर्न होके फिर वापस नीचे चला जाता, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है कैसे वर्टेक्स एंड ऑल, ठीक है, समझ में आ रही चीज है। अब हमारे लिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बेटा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, हमें वाई इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए कि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, और हमें एक्स इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ठीक है। और बेटा ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पे जो एक्स की वैल्यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं बेटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि आप इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो आप क्या चाहते हो, बेसिकली एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 बने, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 बने, जिसके लिए y 0 बने। तो बेटा y 0 बन रहा है मतलब वो कहां पे बात चल रही है, एक्स एक्सिस पे बात चल रही है। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ हमारा कट करेगा वो क्या होंगे, हमारे रूट्स होंगे, वो हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चल के आपको जैसे क्वाड्रेटिक में रेंज एंड ऑल, ये सब चीजों के लिए भी ये डायरेक्टली आपको काम आ सकता है, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, चलते आगे। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने एक बेसिक वाला ग्राफ तो बना लिया था, ठीक है। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स मतलब फिर से बेटा आपको क्या करना है, जैसे एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स दिख रहा है उसको तुरंत y से रिप्लेस करना है। हम ग्राफ किसका बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का, है ना। अब ग्राफ किसका बना रहे हैं, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बेटा इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, चलो ये बेसिक चीज तो आ गई बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। अभी सबसे पहले मेरे को क्या क्या जरूरी है, मुझे पहले वर्टेक्स जानना है, मुझे सबसे पहले क्या जानना है, वर्टेक्स जानना है। तो बेटा वर्टेक्स के लिए मेरे सिंपल कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4 है। बेटा हमारा a 1 है, b हमारा 3 है, c हमारा 2 है, और d क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी स्क्वायर का कितना बेटा 9, 9 माइनस 4ac, 4ac कितना आ रहा है बेटा 8, तो 9 माइनस 8 कितना 1 आ गया। तो बेटा इसको अगर हम प्लॉट करें तो माइनस बी बाई टू है तो माइनस 3/2, कॉमा माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है बेटा माइनस 1/4। समझे? वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स मिल गया। बेटा एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 0 कर देंगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x माइनस 1 आ रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। मैंने y को 0 लिखा बेटा, मैंने y को क्या लिखा है 0 लिखा है, तो मुझे पॉइंट क्या मिला -1,0 एंड -2,0। तो बेटा -1,0 कहीं यहां पे आएगा और -2,0 भी कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डायमेंशन हमने लिए हुए हैं। तो बेटा हमारा एक पॉइंट क्या आ रहा है -1,0 और एक हमारे पास एक -1,0 एक -2,0 ये आ रहा है। ठीक है, फिर अब मैं x को 0 लिख के देखूंगा। अभी मैंने क्या लिखा था बेटा, हमने y को मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो मुझे ये मिला। अब मैं x को 0 डाल दिया तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, x को 0 डालने से y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। वर्टेक्स क्या है बेटा -3/2 का -1/4, यहां कहीं बीच में होगा बेटा -3/2 का -1/4। ठीक है, एक बार देख लो यहां पे सही से, ये एक पॉइंट हो गया, एक हमारा -1 -2 एंड बीच में यहां पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इसको प्लॉट करना है ना। तो देख लेते बेटा कैसा आ रहा है। कुछ और भी पॉइंट जैसे रेफरेंस के लिए ले सकते हो। -4 पे क्या आ रहा है बेटा, x को -4 डालने पे 6 आ रहा है, -3 डालने पे 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, 1 पे 6 आ रहा है, 2 पे 12 आ रहा है, 3 पे 20 आ रहा है। ये जस्ट इसलिए लिया है कि ठीक है, अगर कुछ बहुत एक्यूरेटली ग्राफ बनाए तो कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके बाद एक थोड़ा मैं क्वाड्रेटिक का फ्री हैंड ड्राइंग भी आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। हर बार ऐसे पॉइंट हम प्लॉट करके हम इतना बढ़िया ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे। अगर अभी मैं खुद चाहूँ कि मेरे को इसको ज्वाइन करके ग्राफ बनाना है तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, इतना स्मूथली बनेगा तो नहीं। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरीके से ग्राफ बना है तो पैराबोला ही ना। ठीक है, क्या बन रहा है बेटा, पैराबोला बन रहा है ना, पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो देखो जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं यहां पे ग्राफ पेपर में तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ पेपर होगा नहीं। ठीक है, तो हमें एक बेसिक एक रफ आइडिया के साथ हमें ग्राफ बनाना होता है, एक रफ आइडिया के साथ हमें ग्राफ बनाना होता है। अब देखो बिना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा जब भी हमें ग्राफ बनाना है ना, अभी इसी ग्राफ को मैं बिना ग्राफ पेपर बिना डायमेंशन के हम बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या इक्वेशन हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये सारी चीजें हमारे पास, ये सारी कथा हमारे पास। वर्टेक्स है हमारा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, y एक्सिस कहां कट करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेटा देखो है तो y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट एक ऐसा पॉजिटिव है। ग्राफ क्या बनने वाला, अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ क्या बनने वाला बेटा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमारे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट्स कहां आ रहे बेटा -2 और -1 पे, ये मेरा एक्स एक्सिस है। रूट्स कहां आ रहे, -1 और -2 पे, ये मेरा एक्स एक्सिस है। बेटा y कहां कट करेगा, 2 यूनिट ऊपर कट करेगा, तो y कहां कट किया, 2 यूनिट ऊपर कट किया। देख लो क्या किया मैंने, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन देख ली कि भाई एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे, एक्स इज इक्वल टू -2 पे। अब y एक्सिस ऑब्वियसली -1 के उधर साइड रहेगा, और वो क्या करेगा, वो ग्राफ को करेगा हाइट कितने पे बेटा, 2 यूनिट हाइट पे, इससे 2 यूनिट ऊपर। और बेटा अपने आप देखो अब ये पॉइंट क्या आ रहा बेटा, ये तो हमारा -3/2 -1/4। ठीक है, तो इतना फॉर्मेलिटी की नीड है कि आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं, आप सीधा पैराबोला बना लो पहले, और फिर एक्स कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस कहां कट करेगा, वाई एक्सिस कहां कट करेगा, उसके हिसाब से आपका ग्राफ इजीली बन जाता है, इजीली ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, तो ये देख के तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप ये वाला चीज देख के आपको समझ में आ रहा है कि आप कोई भी पैराबोला चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, आपको बस करना क्या है, बस एक अपना फटाक से क्या करना है, पैराबोला बना देना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एडजस्ट करो। यहां पे क्या था बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स रखा था, उसके हिसाब से मैंने पैराबोला एडजस्ट किया। अभी मैंने नहीं किया, कंप्यूटर ने किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पैराबोला बना दूंगा और मेरे हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एडजस्ट कर दूंगा ताकि मेरा पूरा काम बन जाए सही से। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, तो इस एग्जाम्पल को लिख लो। ठीक है, इसको फटाक से लिख लो अच्छे से। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक हम खुद से भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेता बेटा, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब मुझे क्या ढूंढना है, एक्स एक्सिस कैसे कट कर रहा है, y एक्सिस कैसे कट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं y को 0 लिखूंगा, मुझे x क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 1 और 3 मिल रही है। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे y को 0 लिखूंगा बेटा, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 बन रहा है, तो x क्या आएगा, 1 या फिर 3 आएगा। तो पॉइंट क्या बन गया बेटा, 1,0 एंड 3,0। x को 0 लिखने से बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। पॉइंट क्या हो गया, 0,3। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा वर्टेक्स भी निकालना है, वर्टेक्स निकाल लेते बेटा पहले। वर्टेक्स, तो बेटा वर्टेक्स के लिए क्या हमारे पास, वर्टेक्स के लिए हमें क्या करना बेटा, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। तो बेटा माइनस बी बाई 2a क्या आएगा, माइनस बी क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइड बाई 2a, 4/2 2 आ गया। अच्छा एक और चीज, अगर आपको डी वगैरह निकालने का आलस आ रहा है, क्योंकि अभी देखो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, इंटीजर है, इस एक्स को यहां लिख दो, वही तुम्हारा माइनस डी बाय 4 है। जैसे अभी यहां पे x2 आ गया ना, इंटीजर आ गया, तो इंटीजर डाल के इजीली आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर आपको ये कैलकुलेट करने का आलस आ रहा है, डी नहीं निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, x2 मिल गया ना, x को 2 डाल दो, तो क्या आ रहा बेटा, 4 माइनस 8 प्लस 3, 4 माइनस 8 प्लस 3 कितना आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 हो गया आपका, माइनस डी बाय 4 है, -1 ही आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या हो रहा है बेटा, हमारा पैराबोला है, हमारा पैराबोला है जिसका यहाँ पे बेटा पॉइंट क्या आ रहा है, 2, -1 आ रहा है, 2, -1। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -1 है, एक्स एक्सिस ऊपर है, और क्या कर रहा है बेटा, इसको कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है और 3 पे कट कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है y एक्सिस उसको कहां कट करेगा, तो y एक्सिस कट करेगा तब बेटा y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहां पे हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे बेटा, ये हमारा 0,3। ठीक है, तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट है नहीं बेटा ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया जिसके रूट्स हमें पता थे, हमने किसका ग्राफ बनाया, जिसके रूट्स हमें पता थे। अगर रूट्स नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे, देखो बेटा फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे में एकदम एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो भी ग्राफिकल जो जरूरत पड़ने वाली है, वो ग्राफिकल जरूरत हमें बेसिकली नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कोई दूसरा एक ग्राफ बनाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 मान लो, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 मान लो। ठीक है, पहले तो वर्टेक्स निकालेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे। तो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है बेटा, हमारा माइनस बी बाई 2a क्या आएगा, तो -4/2 -2 आ रहा है। अब माइनस डी बाई 4 है, फिर आलस है ना कि सर इतना पेशेंस नहीं है, डायरेक्ट ही बताओ कुछ करना है तो एक्स की वैल्यू -2 डाल देंगे बेटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 डालेंगे तो क्या आ रहा है, 4 - 8 प्लस 7, 4 - 8 प्लस 7 कितना बन गया बेटा, ये 3 बन गया। वर्टेक्स क्या आ रहा है, -2,3, एक्स एक्सिस इसके नीचे रहेगा बेटा, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, वर्टेक्स का 3 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 3 आ रहा है। यहां पे अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये -2,3 है बेटा, एक्स एक्सिस नीचे रहेगा, एक्स एक्सिस नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारे इस पैराबोला में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 3 है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या बेटा, 3 है, तो एक्स एक्सिस का तो वहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है और नीचे होगा बेटा। y एक्सिस उसको कट करेगा तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में कट करेगा वर्टेक्स के, क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -2 है, y एक्सिस का क्या होता है बेटा, 0 आता है ना x कोऑर्डिनेट। तो आगे जाओगे और कट करोगे तो बेटा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये पॉइंट क्या हमारे पास 0,7, x को 0 लिखने से बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, x को 0 लिखने से y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो हमने एक वो ग्राफ बनाया जिसमें हमें रूट्स पता थे, एक वो ग्राफ बनाया जिसमें रूट्स आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, जब रूट्स नहीं आ रहे तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, वर्टेक्स पे फोकस करेंगे, y इंटरसेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आपका रहेगा सर आपने हमें अपवर्ड पैराबोला तो सिखा दिए,
ठीक है। बट अगर मान लो एग्जाम में हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आए तो हम करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, उसके भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एक दो एग्जाम्पल अपन डाउनवर्ड पैराबोला के भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट बेटा लिख लेना अच्छे से। ठीक है, सिर्फ देखते मत रहना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। ठीक है, तो यार सर लेक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है, बट तुम क्या है ना, वो मजा बस आपके पास तब तक ही रहता है जब तक आप लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। नंबर लाने के लिए सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स वगैरह बना के रखना बेटा, ताकि आपका रिवीजन इजीली हो पाए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक में कैसे हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, ए नेगेटिव होने पे हम कैसे डाउनवर्ड पैराबोला को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सेम चीज है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक रैंडम एग्जांपल ले लिया बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है बेटा, a की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -2 है। अभी वर्टेक्स चाहिए बेटा, तो वर्टेक्स के लिए क्या करना है, -b/2 है कॉमा -d/4 है, -b/2 है, -b क्या बनेगा बेटा, -3 बनेगा, -3/-2, तो 3/2 हो गया। ठीक है, अब -d/4 है बेटा, d निकालना है, d निकालना है, d क्या आता है, b² - 4ac, तो b² कितना बेटा 9, -4ac कितना आ रहा है बेटा, -4ac इज -8। ठीक है, तो बेटा d हमारा 1 आ रहा है, d हमारा 1 आ रहा है, तो -d/4 है, -1/-4, मतलब ये क्या बन गया बेटा, पॉइंट क्या बन गया, 3/2, 1/4। बेटा डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, जब वो टर्न करेगा तो वहां पे x की वैल्यू 3/2 है, y की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, अगर मैं y को 0 लिख दूं तो बेटा क्या बन रहा है यहाँ पे, -x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो x की वैल्यू 1 मिल रही है और x की वैल्यू 2 मिल रही है। क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल सा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या बेटा, पॉइंट क्या बन गया, 1,0 एंड 2,0। ये कौन से पॉइंट है बेटा, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से। और बेटा x को 0 लिखने से y की वैल्यू क्या मिल रही है, y मिल रहा है मुझे -2, तो 0, -2 बेटा ये कौन सा पॉइंट है, जब हम इस पैराबोला को y एक्सिस हमारा कट करेगा, वहां पे बेटा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 आएगा। तो सिंपल है बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, ग्राफ कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ये जो पॉइंट है बेटा क्या आ रहा है, 3/2, 1/4, 3/2, 1/4। एक्स एक्सिस कहां होगा बेटा, इसके नीचे होगा, एक्स एक्सिस इसके नीचे होगा, इसीलिए एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, उसको 2 पॉइंट में कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या करेगा, इसको कट करेगा 2 पॉइंट में। एक पॉइंट क्या है बेटा, 1,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 2,0। समझ रहे हो, वाई एक्सिस कहां होगा बेटा, 1,0 के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा, तो बेटा वाई एक्सिस इसको क्या करेगा, कट करेगा जब उसका वाई कोऑर्डिनेट -2 बन रहा हो। बेटा कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा, ये 0, -2 बन रहा है। समझे बेटा, क्लियर है। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप क्वाड्रेटिक के ग्राफ समझ पा रहे होंगे। हमने एग्जैक्टली वही चीजें की है बेटा जो अपवर्ड पैराबोला में की थी। बस मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, आप पहले पैराबोला बना लो, फिर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज आ रही है उसके हिसाब से आप उनको सेट करना, सो दैट आपको कर्व ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, आप पहले से पॉइंट प्लॉट करोगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और बेटा ये जो ग्राफ हम जो सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में तो आते ही है ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमें पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है, दोनों साइड अलग अलग एक्सप्रेशंस गिवन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उस टाइम पे सॉल्विंग पॉसिबल नहीं होती है। बट ग्राफ के बेसिस पे क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जितने पॉइंट्स होते हैं उतने सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ी हायर लेवल चीज हो रही है, बट आपको जस्ट मैं आइडिया देना चाहता हूं कि आप ग्राफ अगर बना पा रहे हो तो जो 2-3 पेज का सॉल्यूशन जिस चीज को सॉल्व करके निकाला जा सकता है, वो ग्राफ बनाने पे 2 या 3 स्टेप में आंसर निकाल के आता है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे, कैसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव लेंगे तो हमारा डाउनवर्ड पैराबोला हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे,
हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, दूसरा एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स अगर इनकेस है तो, एंड तीसरा वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से प्लॉट कर लो। ओके।